अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह और मज़े में होंगे। और जी यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने पूरे दिन की फुल रूटीन। और आज मैंने नाश्ते में स्टार्ट किया है। नाश्ते में मैंने आज हलवा पूड़ी बनाई थी, और क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हलवा पूड़ी ट्राई की जाए। बच्चे भी घर पे होते हैं, बच्चे नॉट टू मच, इतना नहीं वो इस चीज़ को शौक़ से खाते हैं, बट हमारा होता है तो या सभी के बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। मैंने आज आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, और क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है। और चने हलवा पूड़ी सब कुछ रेडी है। और आज अर्ली इन द मॉर्निंग उठना हुआ, क्योंकि आज सारा दिन का मेरा बड़ा बिजी शेड्यूल था, क्योंकि आज थोड़ा सिटी की तरफ शॉपिंग के लिए जाना था। और फिर मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी वन बाय वन हर चीज़ को। तो या साथ में लस्सी थी, फुल देसी तरीके का एंजॉय किया गया नाश्ता तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। और जी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी, नाश्ता हो गया था, फिर हम निकल पड़े। मैंने कहा सुबह सुबह चले जाएं तो फिर रश नहीं होता है, तो फिर इतना वो बड़ा बचत हो जाती है जो आज का सिचुएशन चल रही है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ जो यहाँ पर प्राइवेट जो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्चुअली वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं बस पे जा रही हूँ, बस से हमें अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं बस स्टॉप पे। और जी फिर हमारा अगला यहाँ पर सफ़र शुरू हो जाएगा जहाँ पर हमने जाना है बस के थ्रू। जी यहाँ पर अब हम जा रहे हैं बस पे, और साथ में आप देख सकते हो ट्रेन का भी ट्रैक है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ट्रेन है वो भी है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उस पर भी आपको मैं सफ़र करके दिखाऊंगी और आज मैं निकल चुकी हूँ। शॉपिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है ईद की आज से। और क्योंकि अगर एक साथ एक दिन में सभी की जाए तो वो बहुत ज़्यादा थकावट का काम हो जाता है एक्चुअली तो मैंने सोचा नहीं, आज कुछ 2-3 दिन रहते हैं अभी ईद में, तो क्या करती हूँ रोज़ में डेली में थोड़ी थोड़ी सी कर लूँगी। और बच्चे भी घर पे होते हैं आजकल, मेरे को पता छुट्टियां हैं, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह उनके भी स्कूल स्टार्ट हो जाने हैं, तो फिर उनको भी साथ में लेके जाना होता है। फिर बच्चों के साथ इतना सारा मतलब शॉपिंग को ही कंटिन्यू रखना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, तो वो थक भी जाते हैं। तो फिर जब थक जाते हैं फिर इरिटेट करना शुरू हो जाते हैं। जब इरिटेट करते हैं फिर ठीक से शॉपिंग नहीं होती है। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि ऐसा करती हूँ, 3-4 दिन है ईद में, तो क्या करती हूँ थोड़ी थोड़ी सी हर बच्चे की एक दिन में कर लेती हूँ। और फिर ये होता है, फिर इजी हो जाता है, सभी की कंप्लीट चीज़ें हो जाती हैं, अच्छे से ले हो जाती हैं, तो इतना वो नहीं होता है, थकावट भी नहीं होगी।
आप लोग देख सकते हो कितनी खूबसूरत ग्रीनरी होती है और इतनी प्यारी लगती है समर में, यकीन मानिए इतनी फ्रेशनेस से इतना अच्छा लगता है इसको देख के। और धूप इतनी अच्छी निकली हुई है आजकल, और ताकि ये तो मतलब धूप का जो सीज़न होता है ये समर में कुछ वीक्स के हिसाब से आता है, तो हम उसको मिस नहीं करते हैं। तो उसी को लेके फिर डेली में निकल जाते हैं बीच पे, और या फिर यही शॉपिंग को लेके या बाहर ज़रूर मस्त निकलना होता है, क्योंकि विंटर में इतना वही काम के सिलसिले में निकला जाता है, उसके अलावा नहीं निकला जाता है इतना कुछ खास, तो दिल भी नहीं करता है तो या समर में बड़ा अच्छा लगता है वेदर सभी कुछ, तो बड़ा दिल करता है बाहर निकलने को। धूप अच्छी सी हुई होती है, तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं, स्पेशली जब बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो जाती है तब। तो फिर जब बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो जाती है तब तो बिल्कुल घर में नहीं बैठा जाता है, क्योंकि बच्चों की भी डिमांड होती है बाहर जाना। बच्चों की तो मोस्टली यही होता है कि मम्मा बीच पे जाना है, जाहिर है खेलना कूदना पानी में एंजॉय करना, और शॉपिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं एग्री करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो या अगर उनको ये कहा जाए कि शॉपिंग करनी है और साथ में आपकी शॉपिंग करनी है वो भी आपके टॉयज़ से रिलेटेड, फिर तो पक्का जाते हैं, डेफिनेटली फिर तो मान जाते हैं कि अगर टॉयज़ लेने हैं तो फिर तो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर मैं कपड़ों की बात करूँ या कुछ ऐसा शूज़, ये नो मामा नो फिर तो मुझे खुद ही जाना पड़ता है। तो मेरा ये होता है कि अगर मैं जा ही रही हूँ तो चलो साथ में चल जाएं, ताकि घर पे रहेंगे बोर हो जाएंगे, ये तो अच्छा हो जाता है, उनके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो फिर मैं इस तरीके से प्लान बनाती हूँ ताकि शॉपिंग भी थोड़ी बहुत की जाए, ताकि मैं देख लेती हूँ कि बच्चा अब बोर तो नहीं हो रहा या फिर थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो जाए, तब मैं स्टॉप कर देती हूँ तो उनसे रिलेट कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ ताकि वो खुश हो जाए, उनका मूड चेंज हो जाए।
जी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर स्टॉप्स बने हुए हैं बस के, और डिफरेंट बस होती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये डिफरेंट जगहों पे जाती है और सब यहाँ चूज़ करते हैं जिसने जहाँ जाना होता है। और ये हमारे घर के पास है, इसको हम छोटा मिनी शहर कहते हैं, मिनी सिटी कहते हैं जहाँ पर सभी बुटीक्स होते हैं जितने भी होते हैं फेमस, और बाकी ट्रेन्स का भी यहीं ट्रैक होता है, बस डिफरेंट जगह जानी होती है वो भी यहीं से अवेल हो जाती है अच्छे से। और मेन सिटी वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह किस दिन शेयर करूँगी। अभी ये मेरे लिए मेरे घर के पास जो छोटा है हम उसको ये कहते हैं। अब इसके आगे एक और जगह है और वो भी बड़ा अच्छा है, प्लाजे बने हुए हैं वो बड़े अच्छे से, जैसे प्लाजे होते हैं पाकिस्तान में तो वैसे हैं। और वहाँ पर मैं आज एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैंने बच्चों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था, वो डिले होता जा रहा था कि एक्चुअली डिले मैं खुद ही कर रही थी उसकी रीज़न ये थी क्योंकि समर के लास्ट में बहुत अच्छी सेल लगती है हर चीज़ पे, टोटली ये नहीं होता कि सिर्फ कपड़े या जूतों पर हो, वो टोटली हर चीज़ पे सेल लगती है। तो मैं उसी इंतज़ार में थी कि चलो वो टाइम आ जाए। तो बच्चों को अब तो मैं उस चीज़ का अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ना कि हाँ सेल होगी तो ये होगा वो होगा, तो फिर मैंने उनको बस ऐसे किया हुआ था, ओके चलते हैं ये है वो करके मैंने प्लान किया हुआ था उनके साथ प्रॉपर ना कि हाँ जी चलो चलेंगे इस दिन को और इस डेट को या ये वो फलां। तो वो मान गए, तो आज वो दिन आ गया फाइनली तो उनका मैकबुक लेनी थी, उन्होंने आई भी थी बड़ी अच्छी कह रहे थे एप्पल की, और किसी एक ने लैपटॉप, एक को मैंने लेके देना था और दूसरे बंदी को उसने कहा था मम्मा मैंने आईपैड लेना है, तो अब मैंने वो लेके देना था उनको। तो बड़ी अच्छी सेल लग रही, बड़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, तो फिर मैंने कहा आज जाके ले लेते हैं। और कुछ मैंने किचन की भी क्रॉकरी से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें लेनी थी तो मैंने कहा वो भी देख लेते हैं, ट्राई करते हैं कैसी कैसी हैं। और या और जी हम आ चुके हैं, हमारी फर्स्ट शॉपिंग इस बुटीक से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर बच्चों ने अपने आईपैड और लैपटॉप वगैरह देखने थे, मैंने किचन की कुछ चीज़ें देखनी थी। और अब आप देख सकते हो कितना उन्होंने हर जगह में रेड एंड येलो के साथ लिखा हुआ है समर रिया, मतलब समर की सेल लगी हुई है और बहुत लगी हुई है, मतलब ढेरों ढेर लगी हुई थी। अब ना पूछें किस किस चीज़ की अब क्या है ना कि औरतों का यही होता है, एक चीज़ या 3-4 चीज़ें हो तो 10 चीज़ों का मतलब वो ख़रीदना मस्ट हो जाता है और प्लान तो 2-3 चीज़ों का होता है, बट जब घर आते हैं तो 10 चीज़ें साथ होती हैं। तो बस ये रीज़न होती है। और अच्छे प्राइस भी लगे हुए होते हैं जब सेल में लगी हुई हो चीज़ें। और या बहुत अच्छे हर चीज़ में लगी हुई थी, सीरियसली बहुत अच्छे प्राइस लगे हुए थे। तो मैंने भी यही है कि बच्चों के वही सब उनके अपने उन्होंने लैपटॉप आईपैड वगैरह वो भी सब ख़रीदे। और उसके साथ भी मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी ख़रीदी, क्योंकि मुझे एक्चुअली कुकर चाहिए था, स्लो कुकर जिसे कहते हैं, वो मुझे चाहिए था स्लो कुकर। और साथ में मुझे एक जैसे ग्राइंडर जिसे पाकिस्तान में कहते हैं, और जो इसके अंदर सभी काफ़ी कटर होते हैं, मिक्स डिपेंड करता है, कटर्स आप चेंज कर करके आप कर सकते हो, लगा सकते हो जब आपको जैसे ज़रूरत हो। और उसके साथ मुझे कैमरा मेरे लिए चाहिए था एक्चुअली, और कैमरे का मैंने उनको किया था बट बुक कर दिया, मैंने उनको बुक करवा दिया था मैंने।
तो वो अभी अवेल नहीं था, लेकिन उनके पास था एक सैम्पल के तौर पे, जैसे होती है चीज़ें जैसे ये लगी हुई हैं, बट उनके पास जो मुझे चाहिए था वो उन्होंने कहा था बुकिंग करवा दो। तो बड़ा अच्छा एक न्यू मॉडल आया हुआ था, तो बट मैंने वो बुक करवा दिया है। अब वो कह रहे थे नेक्स्ट वीक में, मतलब कि अभी मुझे लगता है हमारे यहाँ पर मतलब कि नेक्स्ट वीक में, आई थिंक अगस्त के फर्स्ट वीक तक वो कह रहे थे आ जाएगा। तो जी यहाँ पर फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। मैंने इस्त्री भी ली थी क्योंकि उसका भी थोड़ा सा ना नीचे से वो ख़राब हो चुका था। इस्त्री ली थोड़ा सा, और मैंने मशीनरी में से मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी, और काफ़ी सारी चीज़ें ली थी मैंने भी यहाँ से। प्राइस बहुत अच्छे लगे हुए थे, इरादा इतना नहीं था बट ले हो गई, क्योंकि अच्छा होता है ना, क्योंकि अभी टाइम होता है अच्छे प्राइस में चीज़ें लेने का, तो वो मैंने ले ली। और जी ये है स्लो कुकर, और इसमें से मैंने एक कुकर लिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसे होते हैं स्लो कुकर जिसमें आप बस डाल दो सभी कुछ, और बच्चों के लिए स्पेशली ये मैं यूज़ करती होती हूँ। कुछ भी बनाना हो विदाउट बोन्स, हम कुछ भी बनाते हैं बीफ या मटन से लेके ना, तो इसमें बड़ा अच्छे से कुक हो जाता है, और उसका सूप बड़ा अच्छे से इसमें बन जाता है, आराम से स्लो में बनता रहता है, वेरी ईजी। तो जी यहाँ पर अब हम आगे हैं नीचे की तरफ, बेसमेंट की तरफ, और ऊपर जो था, ऊपर सारा मेरे काम की चीज़ें थी, बट इन्होंने मुझे ज़्यादा देर वहाँ ठहरने नहीं दिया क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं, इनको बस फटाफट हुआ था कि जो हमारा है हम उस तरफ फटाफट भाग जाएं, और इतने एक्साइटेड थे। और फिर मैंने कहा, मैंने एक आध नज़र थोड़ी सी दौड़ाई अपनी चीज़ों की तरफ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है अभी आप लोगों को सेटिस्फाइड कर लूँ, देन फिर मैं अपनी चीज़ों को देखूँगी। सो यहाँ पर अभी देख रही हैं, आईपैड्स भी देख रही थी, मैकबुक भी देख रहे हैं, लैपटॉप भी देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी बेटी ने तो कहा था मैंने आईपैड लेना है। फिर जब यहाँ पर आई है तो फिर कहती है मम्मा नहीं, काफ़ी उसने देखा, अच्छे से स्टडी किया, तो फिर कहती मैं आईपैड ले लूँगी। और जो बड़ी वाली है उसने फिर लैपटॉप लिया, और छोटे ने जो मेरे उसके लिए फिर मैंने मैकबुक ले ली थी एप्पल की, वेरी नाइस, बहुत अच्छी थी, और सभी के लिए बहुत अच्छा था। आप देख सकते हो ऐसे ही है, लेकिन बट ये पिंक कलर में था, पिंक गोल्डन में, बड़ा अच्छा था। मैंने हालांकि अपने बेटी से कहा था ये देख लो बट उसने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया, और बेटे ने जो था उसने वाइट में फिर इसको लिया था, वाइट वाले में, नॉट सिल्वर में, वेरी नाइस। मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। तो या एक्चुअली जो मेरी बेटी ने लिया था ना, वो लिया है सोनी में, वो वेरी नाइस। उसको अभी ब्लैक था, सिल्वर था, तो वो बस यही कह रही थी मम्मा मुझे पिंक में और कुछ ऐसा चाहिए था। और जो लैपटॉप है बिल्कुल वाइट जो कलर होता है उसमें एप्पल का नहीं था, मैकबुक में था, बट वो सिल्वर में थे अभी अवेलेबल, और एक सिर्फ था जो कि वाइट था, पर मैकबुक उसने लेनी नहीं थी। तो फिर उसे सोनी का बड़ा अच्छा लगा, वो बिल्कुल पिंक कलर का था, कंप्लीट वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत था पिंक कलर का सोनी का। फिर मैंने कहा इफ़ यू वांट, अगर आपने देखना है, आपने यूज़ करना है तो आप देख लो, और अभी के लिए समझ लें उस दिन का मतलब को लूटने वाली बात हो गई थी, क्योंकि उस दिन मतलब लास्ट 2 डेज़ एक्चुअली रहते थे इसकी सेल को ख़त्म होने के लिए। तो वेरी नाइस, बड़े अच्छे प्राइस में लगी हुई थी चीज़ें। तो मेरा यही होता है हर साल कुछ ना कुछ चेंज करवाना हो या फिर जैसे भी है, तो फिर आपको पता बच्चे फिर जैसे यूज़ करते हैं तो वो एक साल बहुत ज़्यादा होता है साल बाद तो पक्का होता है उसका चेंज करवाना। तो मेरा यही होता है कि इस सीज़न में भी बड़ी अच्छी सेल लगी हुई होती है, विंटर के लास्ट में बड़ी अच्छी लगी हुई होती है, क्रिसमस के दिनों में एक्चुअली क्रिसमस के दिनों में बहुत अच्छी सेम एज इट इज़ ऐसी ही सेल लगी हुई होती है, 70% 80% ऐसे बड़े अच्छे प्राइजेज उस वक्त भी होते हैं। तो या ये 2 टाइम होती हैं जिसमें मैंने अभी सभी करते हैं एक्चुअली। ऐसा होता है ना कि जो साल में मस्ट हो जाता है मेरे लिए, तो आई थिंक सभी के लिए होता होगा चेंज करना ये सारी ऐसी चीज़ें, आईपैड, लैपटॉप वगैरह, क्योंकि एक तो मेरे लिए यहाँ पर ऐसे ये होता है, यहाँ पर बड़ी अच्छी सेल लग जाती है, और 2 टाइम में लगती है, विंटर एंड समर में।
और फिर दूसरी बात ये होती है, बच्चे जो वो 1 साल में जो यूज़ करते हैं ना, उसका बिल्कुल हशर हुआ हुआ, तो इतने ज़्यादा इंजर हुए हुए होते हैं अगर लैपटॉप को ले ले तो फिर लैपटॉप इतना वो कर देता है, बिल्कुल उसके बटन टूट गया या कुछ हो गया, वर्क अच्छा नहीं कर रहा है, तो 100 चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर मैं उसको क्या करती हूँ, बड़े लो प्राइस में एक्चुअली फिर सेल करना पड़ता है, तो फिर उसको सेल करके उन पैसों को डाल करके सारा कुछ, फिर ऐसी सेल लूटने में भी बड़ा मज़ा आता है ओके जी, यहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो चुकी थी और फिर मैंने सोचा, उनको भूख लग गई थी, फिर मैंने कहा आप लंच कर लो। मेरा इतना कुछ ज़्यादा वो कुछ खास नहीं था, क्योंकि आपको पता है हलवा पूड़ी का नाश्ता फिर इतना हैवी होता है, इतना ज़्यादा वो नहीं था। मैंने कहा आप कर लो। तो उसी के सामने ये एक शॉप थी, तो फिर मैंने कहा अभी मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पर भी बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने आपको बताया हर जगह में सेल लगी हुई होती है, हर जगह। तो यहाँ पर फर्नीचर भी है, क्रॉकरी, सभी कुछ था। तो फिर मैं यहाँ आ गई, फिर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी। मैं कहा इससे पहले मैं कपड़ों से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में जाऊँ, तो उससे पहले मैं कुछ ये अपने मतलब की चीज़ें इकट्ठी कर लूँ। अभी सब आराम से स्कूल से बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने अभी थोड़ी सी क्रॉकरी ली और कुछ चीज़ें ली घर के लिए डिफरेंट। और ओ जी, यहाँ पर मैं अपनी कैंडल्स के लिए एज यूजुअल वो भी देख रही थी, क्योंकि इतनी मुझे आई लव कैंडल्स। और वैसे भी बड़ा अच्छा होता है, अगर आप खाना बनाते हुए खाने के बाद भी अगर लगा दो, तो उससे क्या होता है, जो खाने फूड की स्मेल होती है उसको वो ख़त्म कर देता है। बड़ी अच्छी सी कैंडल्स में भी बड़ी अच्छी स्मेल्स आजकल बड़ी अच्छी आई हुई हैं, और तो आई लव दैट। तो मैं इसको भी बड़ा मुझे शौक है इकट्ठा करने का और यहाँ पर मैं देख रही थी, आप देख सकते हो, बड़ा अच्छा सा ये है, पाकिस्तान में इसको आई डोंट नो वेलवेट और कुछ इस टाइप का कहते हैं। तो बड़ी अच्छी इसमें भी आए हुए थे, पर्दे वगैरह थे और ऐसे सारी चीज़ें, वेरी नाइस। बड़े मुझे कुछ घर के लिए, टॉयलेट के लिए, और मुझे बच्चों के टॉयलेट के लिए, ऐसी डिफरेंट चीज़ें भी मुझे चाहिए थी, इकट्ठी करनी थी। बट मैं इतना वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि आपको पता बच्चों के साथ इतने सामान को कैरी करना इट्स टू मच। और अगर माशाल्लाह फिर इन्होंने अपने लैपटॉप और सभी कुछ लिया हुआ था, तो फिर उसके साथ फिर मुझे बड़ा वो मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको भी कैरी करना, और यू नो दैट फिर उनको संभालना उनको संभालना ज़्यादा मसला था कि यार बच्चों ने तो अपनी खुशी में पकड़े हुए हैं ना, मतलब हमने मेरा ये यू नो एक्साइटेड इतने हैं और सारा। तो मुझे ऐसे था कि कहीं रख रखा के भूल ना जाए और मैं अपने ही तरफ लगी रहूं और सारा वो लो जी, फिर तो काम हो जाएगा। बट नहीं, फिर मुझे था, मैंने चीज़ों देख ली, नज़र दौड़ा रही थी यहाँ पर, हाँ जी क्या क्या चीज़ें हैं, कितना और कितने मैं उसमें कैरी कर सकती हूँ चीज़ को। बट बहुत सारी चीज़ें थी, और बच्चों के कारपेट रूम का मैंने चेंज करना था, और ऐसी काफ़ी चीज़ें थी, रूम से रिलेटेड भी थी। बट मैंने नज़र दौड़ा ली, फिर मैंने कहा चलो मैं अपने हबी के साथ आऊँगी जब गाड़ी पे, फिर इजी हो जाता है ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छे से कैरी करना ना। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे कारपेट के कलर्स थे, डिफरेंट थे। और मेरी बेटी को वाइट में चाहिए था, एक्चुअली उसको वाइट में बहुत पसंद है, और इस टाइप के थोड़ा ना सॉफ्ट से, और बल्कि इससे भी ज़्यादा वो कह रही थी थोड़ा होना चाहिए मम्मा, थिक होना चाहिए। तो वो मैं भी देख रही थी, बड़े अच्छे प्राइस में भी लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर्स की है, साथ में क्रॉकरी की फुल एक ये पैकेज वाली जिसे कहते हैं ना शॉप है, कि जिस पर सभी कुछ है। और वेरी नाइस एक्चुअली, यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और बड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पर, स्टाइल उनके, डिज़ाइन उनके, वेरी नाइस।
देखिए जी, यहाँ पर मैं अभी क्रॉकरीज वगैरह देख कर आई, तो फिर साथ में ही आगे से एक सेक्शन शुरू होगा जहाँ पर जस्ट डाइनिंग टेबल्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सामने वाला जो 6 टेबल्स स्टूल्स का है, ये वाला सेम मेरी स्टूल्स का है। ये वाला सारा मैंने यहीं से, क्योंकि मैंने वो ख़रीदा था अपने लिए। और अब क्या है ना कि इनका टेबल चेंज स्टाइल हो गया है, और बस ये थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने किया है। तो ये चेयर्स मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी थी ये वाली डाइनिंग टेबल के लिए। बट क्या है ना कि मैंने जब वो वाला टेबल लिया था, तभी भी मैंने जो अभी इस वक्त मेरे घर में है, तभी भी मैं जब वो लेने आई थी, तो तभी भी मैं इस चीज़ को, ये वाली चेयर्स मैंने जो आपको अभी दिखाई हैं, मुझे इनको बहुत ज़्यादा वो था कि मैं यही लूँ। तो बट मेरे अभी ने मुझे बड़ा अच्छा सा वो एक किया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो उसने कहा कि अभी नहीं लेते हैं, तो ले लेना, बट और अच्छे से स्टाइल में, बल्कि आगे आ जाएगा, बट अभी नहीं लो, बच्चे छोटे हैं। जाहिर है एग्जैक्टली उन्होंने बहुत अच्छी ये बात की थी कि बच्चे छोटे हैं अभी, और यू नो दैट खाते हुए फिर उनका क्या वो होता है। और फिर मैंने कहा चले ठीक है, बट या अभी भी देख रहे हो ना, मेरी अभी भी नज़र उसी पर ही थी कि अभी है कि नहीं है। बट या है। तो या अभी मैं आ गई हूँ जी बेड्स के जो डिपार्टमेंट है, और क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत बड़ा है, बड़ा अच्छा है, वेरी एक्सपेंसिव, एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। ये वाला बुटीक जो है ना, वेरी एक्सपेंसिव। और इनका डिज़ाइन भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव है, डिफरेंट होते, अच्छे होते, और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। तो मैं भी वो देख रही थी, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें, एक किस किस चीज़ में कितना कितना वो लगा हुआ है सारा कुछ। तो या मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे कैरिंग की हल्की से, जो मैं कर सकती हूँ। और जो बड़ी वाली थी, फिर मैंने कहा वो मैं अपने हबी के साथ आऊँगी, तो डेफिनेटली फिर मैं वो लूँगी, क्योंकि यही टाइम होता है साल बाद भी अगर हम कुछ चेंज करना हो घर में या कुछ ऐसे सारा ना, तो फर्नीचर से रिलेटेड भी करना हो, तो वो होता है कि जो पुराना होता है, अगर साल तक हम उसको कर लेते हैं, देन फिर हम उसको सेल कर देते हैं लो प्राइसेस में, हाफ प्राइस में भी हो जाता है, अगर अच्छी अच्छी हालत में हो तो। और वे वो करके फिर उसके साथ ही हम कुछ नया खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे बड़े अच्छे डिज़ाइन आए हुए थे बेड्स के, और सारा कुछ टेबल्स एंड ड्रेसिंग्स, और सारा कुछ ड्रेसिंग्स तो यहाँ पे इतनी वो प्रॉपर नहीं होती ना, जैसे हमारे होता है ड्रेसिंग टेबल होता है सारा, तो ऐसा नहीं होता है बेडरूम्स में। मतलब यहाँ पे होता ही नहीं है। मेरे खुद का भी मैंने अभी नहीं वो चीज़ को रखा हुआ, क्योंकि टॉयलेट में ही ऐसे सारा अच्छा मिलर के साथ सिस्टम होता है कि ज़रूरत नहीं आती इतनी कि हम इन चीज़ों को, ड्रेसिंग टेबल पूरा एक रखें रूम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैंपल के तौर पे उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी, सेट की हुई थी। तो इनको देख के मैंने कहा बच्चे अभी भाई लंच करें तो फटाफट मैं ये कर लूँ, बट वरना तो मुझे नींद आनी शुरू हो गई थी। इतना क्वाइट था यहाँ पर, इतना सुकून सा था। तो वेरी नाइस एक्चुअली।
जी यहाँ पर मेरी उस शॉप से हो गई थी, क्रॉकरी से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा लेना था, वो मैंने ले लिया वहाँ से। और अभी ये यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय कर रही हैं। और फिर साथ ही में आइसक्रीम बार था, तो कह रही थी मम्मा हम लोगों ने आइसक्रीम भी खानी है। तो फिर मैंने कहा आप आइसक्रीम ले लो, एक्चुअली यहाँ बैठने का टाइम नहीं है। मैंने कहा आप ऐसे करो, आप कैरी कर लो, तो इन्जॉय करते हुए, क्योंकि मुझे भी था थोड़ा सा, मैं इनको लालच दे देती हूँ ताकि ये आइसक्रीम कैरी कर लेंगी, इन्जॉय करती रहेंगी। उतनी देर मैं कपड़ों के डिपार्टमेंट में जाऊँगी और कपड़े ख़रीद लूँगी आराम से इनको आइसक्रीम में बिज़ी करके। सो या फिर इनको मैंने आइसक्रीम ले दी, फिर मैं कपड़ों की तरफ चलेगी। फिर मैंने वहाँ पर कपड़े ख़रीदने थे, तो फिर मैंने कहा हर 2-3 जगह पे तो जाना बनता है, और एक दिन में तो नहीं होगी। आई नो दैट एक दिन में नहीं होगी शॉपिंग कपड़ों से रिलेटेड भी, क्योंकि एक्चुअली मुझे ईद के अलावा भी मुझे कपड़े लेने हैं, कि ज़ाहिर है इनकी नेक्स्ट वीक में इनके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। जी फाइनली मैं अब कपड़ों के डिपार्टमेंट में आ चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं अब जल्दी से देख रही थी सेल में कि कुछ साइज़ जो मिल जाएं, आई होप। और यूजुअली ये होता है साइज़ नहीं मिलता है, और साइज़ सबसे पहले ख़त्म हुए हुए होते हैं जो चाहिए होते हैं। तो वही हुआ, बट मेरी बेटी को ये पसंद आ गया ब्लैक एंड वाइट, बट ये सेल में नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अभी जो मैंने शॉपिंग की थी इसमें मैंने कोई भी सेल नहीं ली, क्योंकि उनको जो चीज़ें पसंद आ रही थी वो बिल्कुल सेल में नहीं थी। तो मेरी कोशिश थी सेल की तरफ आ जाए, तो वो जा नहीं रही थी तो उनके लिए बड़ा इजी होता है, अगर ऐसे स्टैचू पे कोई अच्छी सी चीज़ लगी हुई हो तो बस वही उसी चीज़ को लाइक करती हैं। और यहाँ पर सारा ब्लैक एंड वाइट कम्बिनेशन लगा हुआ था, और उसको आजकल में बड़ा ब्लैक एंड वाइट का ज़रा उसको अच्छा लग रहा है उसको तो ये भी बड़ा अच्छे कलर थे, इसमें भी मैंने एक उसके लिए लिया। वेरी नाइस, फैब्रिक भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल था उसके लिए। तो उसको ऐसे फैब्रिक बहुत पसंद है, सॉफ्ट से बड़े अच्छे उसको लगते हैं, वो भी लाइट से। तो ये भी बहुत अच्छा था, ये भी लिया उसने अपने लिए, और वेरी नाइस। तो फिर अभी के लिए जो मैंने की थोड़ी बहुत की है, अभी आगे जारी है। तो क्योंकि स्कूल से रिलेटेड अभी काफ़ी करनी है एक्चुअली, ईद का क्या 2 दिन के लिए जो कुछ ना कुछ मैं ले रही हूँ उनके लिए। और बट ये है कि स्कूल के लिए भी अभी काफ़ी चीज़ें मैंने उनके लिए ख़रीदनी है। और जी यहाँ पर मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी, आपने ब्लैक एंड वाइट जो लिया उसके साथ आप ये ले लो, वाइट अच्छा लगेगा। बट उसने ब्लैक को किया कि मम्मा मैं ब्लैक लूँगी तो फिर मैंने कहा चले ठीक है। एक्चुअली मुझे ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा था, वेरी नाइस कूल सा कलर है। और इसके साथ आप देख सकते हो नेवी ब्लू जो होता है उसके बड़े अच्छे से कम्बिनेशन हुआ था, स्कर्ट जो होता है लॉन्ग, बड़ा अच्छा लगता है ये। तो मैंने ये भी मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसको भी मैंने लिस्ट में रख लिया कि इसको भी कैरी कर लेते हैं। और यहाँ पर पिंक की भी बड़ी अच्छी कम्बिनेशन, बड़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी।
यहाँ पर मैं अब एसेसरी की तरफ आ गई हूँ और एसेसरी आज बहुत अच्छी लगी हुई थी, न्यू काफ़ी चीज़ें आई हुई थी। और मेरी जो छोटी वाली है माशाल्लाह माशाल्लाह उसको क्रेज़ है ऐसी चीज़ों का, और अभी भी वो बच्ची है एक्चुअली छोटी सी उसको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके लिए मैं ख़रीद रही थी क्योंकि उसके लिए जितनी हो ना उतनी कम है। सो या ओ जी, यहाँ पर अब हम घर आ गए हैं और घर आके फिर मैंने सोचा मैं आपको, एक्चुअली ये मैंने सेकंड डे की है, मैंने फ़ौरन नहीं उस दिन बनाई थी। और ये वो स्लो कुकर है जिसके बारे में आपको बता रही थी कि जो मैंने ख़रीदा है स्लो कुकर, और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और वेरी नाइस। इसको मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे पास है इसमें, बट वो बिग साइज़ में मैंने थोड़ा सा मीडियम वाला लिया है। और यहाँ पर मैंने एक लिया है जी हैंड ब्लेंडर सेट लिया है, ये मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी। और यहाँ पर मैंने एक चॉपर जो होता है वो लिया है, लेकिन ये मैंने बड़ा वाला लिया है इस। और जी यहाँ पर जो मैंने ये बड़ा वाला चॉपर लिया है, इसमें क्या है ना, इसमें आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ, आई शो यू डिफरेंट किस्म की ये कटर्स होते हैं। इसमें आपको डिपेंड करता है आप किस वक्त क्या कर रहे हो, और वो आप चेंज कर सकते हो, वेरी नाइस। और साथ में मैंने एक मिनी चॉपर भी लिया था। मैंने आपको बताया था कि प्राइस सभी के बहुत अच्छे लगे हुए थे, और आपको पता है अगर लेडीज़ चली जाएँ तो एक के साथ 2-3 चीज़ों का इरादा होता है, बट वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी ले ली। और मिनी चॉपर ये बहुत अच्छा है, ये भी मेरा रेगुलर में यूज़ होने वाली चीज़ है, वेरी नाइस और गुड क्वालिटी। कंपनी भी बहुत अच्छी है, और जो हैंड ब्लेंडर है उसकी तो क्या बात है, उससे काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, और वो भी मेरे लिए बहुत यूज़ टू है। और यहाँ पर मैंने सोचा मैं आपको इसकी ओपनिंग यहाँ पर आपके सामने कर लेते हैं तो ताकि आपको ये ना लगे कि भी ये बंदी कोई ऐसे डिब्बे तो नहीं उठा के दिखा रही है अंदर से कोई खाली ना हो जी, यहाँ पर मैं अभी इसका खोल रही हूँ। मैंने कहा ये अच्छे से खुल जाए, तो आई होप खुल जाए, तो बट खुल गया था तो आपको दिखाने के लिए। और जी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक पेन भी लिया है, बट मैंने एक नहीं लिया, मैंने 5 लिए थे। और ग्रिल पैन भी है, 2 दूसरे हैं, और बड़ा अच्छा, वेरी नाइस, एक्चुअली वेरी नाइस, गुड क्वालिटी, यस, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और मैंने ये एक्स्ट्रा में जो चीज़ें ली हुई थी ये मैंने आपको दिखा रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और बाकी जो पेन्स है वो मैंने, क्योंकि ये सेकंड डे की है, मैं जो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ चीज़ों की, क्योंकि जो पेन्स दूसरे थे उनको मैंने वॉश कर लिया था, बट फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। और जी ये स्लो कुकर है जो मैंने आपको कहा था, ये आप देख सकते हो, ये मीडियम साइज़ का है। मेरे पास जो पड़ा हुआ वो लार्ज में था, बट वो इतना वो मुझे यूज़ टू में नहीं होता है, कभी हो गया गेस्ट आने हो तो उसमें जल्दी से राइस अच्छे से हो जाते हैं उसमें, बट ये छोटा सा इतना सा चाहिए था ताकि बच्चों के लिए इतनी सी सही रहता है। और ये जो चॉपर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आई शो यू कि इसका क्या है, जब मैं इसको यूज़ भी करूँगी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे सर्दियों में एक्चुअली स्पेशली मुझे जब गजरेला बनाना होता है ना, तो गाजरों के लिए मुझे बड़ा मसला होता है, अगर उसको कद्दूकस करो तो उसमें इतना टाइम हो जाता है, तो इसके साथ बड़ा इजी हो जाता है, आराम से आप उसको मतलब करी जाओ जितना जैसे चाहिए तो या
और जी यहाँ पर भी मैं इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ ताकि आप देख लो। अभी मुझे जल्दी भी बहुत थी और साथ साथ में मैंने कहा कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ क्योंकि सेकंड डे की ये है। तो इसमें क्या था, क्योंकि मुझे फिर से शहर जाना था वही मैंने आपको बताया था कि 3-4 दिन जो है ना ये रेगुलर जाना होगा मेरा। तो मैंने कहा चलो ये जल्दी जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कुछ चीज़ें, और कुछ जो रह जाएंगी वो डेफिनेटली मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर अभी वही सेकंड डे की ही चल रही है। अभी मैंने आपको थोड़ी बहुत क्रॉकरी उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाएं, उसके बाद फिर मैंने कहा जो मैंने कपड़े ख़रीदे थे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि फिर मैंने इसको वॉश करने के लिए डाल देना था, क्योंकि मैं अभी सिचुएशन की वजह से वॉश ज़रूर करती हूँ। और ज़ाहिर है साइज़ वगैरह हमें पता होता है क्या है हमारे बच्चे का, तो उस हिसाब से मैं ले लेती हूँ। उसको एक्सचेंज कराने का तो वो कुछ सवाल ही नहीं होता आजकल पैदा क्योंकि मैंने आते ही इनको वॉश करना होता है। और जी यहाँ पर कुछ शर्ट्स हैं जो ये कैजुअल पहनने के लिए ली हुई हैं इन्होंने। ये मेरे एक बेटे ने ली, मेरे बेटे की है। और साथ में कैजुअल पहनने के लिए वो शूज़ हैं जो डेली में अगर मार्केट यहीं पर पास में ही ग्रोसरी से रिलेटेड जाना हो तो उनके लिए मैंने बच्चियों के लिए लिए हुए थे। बड़े अच्छे प्राइस में मिल रहे थे एक्चुअली वो शूज़ भी सारे। और ये एक जैसे पाकिस्तान में उसे कहते हैं प्लाजो टाइप सा, क्या उसे कहते हैं, प्लाज्मा, आई डोंट नो क्या कहते हैं, तो आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली उसका नाम कुछ ऐसे कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये अपने लिए ख़रीदा हुआ था, मैंने अपने लिए ख़रीदा, वेरी नाइस प्राइस पे लगा हुआ था ये। ओके जी। और जी यहाँ पर ये मेरी बेटी का है और कह रही थी कि मम्मा मैंने भी ब्लैक एंड वाइट ही लेना है। एक्चुअली उसको वो चाहिए था ज़्यादा ब्लैक कलर हो या फिर ऐसे, तो फिर मैंने कहा ये मैंने दिखाया उसको। तो कल ही जब मैंने आपको दिखा रही थी वहीं से फिर मैंने ये उसके लिए भी ख़रीद लिया था। तो अभी आज के दिन की जो शॉपिंग है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जी, और ये मैंने ली है एक उसके लिए, और ये भी उसी टाइम में बना हुआ होता है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान प्लाज्मा, आई डोंट नो, आई होप मैं सही कह रही हूँ। और ये मेरी छोटी बेटी के लिए उसने अपने लिए लिया है, ये भी उसी टाइप का होता है और वेरी सॉफ्ट है, वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक होता है ये। और जी ये मेरी बेटी ने लिया था ईद के लिए उसको ये बहुत पसंद आया था, छोटी को। मैंने आपको बताया था उसको ऐसी चीज़ें बहुत लाइक करती है थोड़ी सी। आप देख सकते हो मेरी बड़ी बेटी की उसका थोड़ा डिफरेंट होता है, बड़ी नाइस एंड डिसेंट उस तरफ ही वो चीज़ें करती है। और छोटी है अभी ये वाली जिस जो ऐसी वो चीज़ें पसंद करती है और उसको अच्छी भी बहुत लगती है वैसे एक्चुअली माशाल्लाह। और ये बड़ा अच्छा लग रहा था दूर से और वेरी नाइस, फिर मैंने कहा ठीक है आप खरीद लो। और जी ये मेरे बेटे का है एक का, माशाल्लाह ईद के लिए मैंने लिया था। उसके लिए बैंड भी मैंने एक जो पहनने वाला होता है बाजू में, उसको एक्चुअली वॉच का बहुत शौक है, जो क्योंकि दूसरे के पास वॉच है ना तो फिर कहता रहता है। तो फिर मैंने कहा वॉच का कोई सा फ़ायदा भी नहीं है, उसको समझ भी नहीं आएगी, तो ऐसे बैंड्स वगैरह उसको मैं ख़रीद दूँ ना बाजू के लिए, और जिसके कहते हैं, तो वो बड़ा खुश हो जाता है। तो जी ये एक मेरी बेटी का है बड़ी का, और ये एक स्कर्ट होता है, ये भी एक उस टाइप में होता है, लॉन्ग में होता है। इसके नीचे से आप कुछ भी अच्छे से कैरी कर सकते हो, लेगिन के साथ पहन सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो आगे से ओपन का स्टाइल है, वेरी नाइस। और ये लिया था एक मैंने, और डिज़ाइन बड़ा अच्छा एक्चुअली इसका बना हुआ था ना, देख सकते हो, और बड़ी अच्छी सी प्लेट्स टाइप वो ऐसे क्या उसे कहते हैं वो बना हुआ है, वेरी नाइस ना। और जी ये शर्ट मैंने ली है, आई डोंट नो, मैंने ये ले ली है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। बड़ा अच्छा ऑर्गेन्जा टाइप फैब्रिक था, बट नॉट एग्जैक्ट वो वाला ऑर्गेन्जा था, वेरी नाइस। अच्छा ये उसी टेक्सचर वही लग रहा था ऑर्गेन्जा का, बट ये बड़ा सॉफ्ट था, बड़ा नाइस था ये, वेरी नाइस एक्चुअली। तो ये मैंने एक ले लिया, आई डोंट नो मैं मे बी इस स्कर्ट के साथ उसको वो कैरी कर लेगी या फिर कुछ किसी और चीज़ के साथ कर लेगी, ये अब उस पर डिपेंड करता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं छोटी से कहूँगी कि ये अपने उस स्कर्ट के साथ चमचम वाला जो स्कर्ट है चमचम वाला तो उसके साथ भी वो कैरी कर लेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। और जी ये आप देख सकते हो जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था ये लिया है, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी मेरी बड़ी बेटी ने लिया है। तो ये होता है कि इसके साथ कोई भी वो पहन लेती है हमेशा, अगर नीचे से ऐसे, क्योंकि आप देख सकते हो स्लीव्स या कुछ ऐसा है,
तो इसके साथ वो अच्छा जैसे होता है ना पाकिस्तान में उसे हाई नेक्स और या कुछ ऐसी टाइप कहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमेशा लेती है अपने लिए। अगर कुछ ऐसा वो ख़रीदे तो वो नीचे से पहन लेती है, फुल स्लीव्स वाला वो होता है, तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये ब्लैक भी सेम है, इसके विदाउट स्लीव्स का ऐसे है, तो उसके साथ भी वो हाई नेक फुल स्लीव्स वाली होती हैं, तो वो पहन लेती है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है वो, और बड़ा कंफर्टेबल फील करती है, और वो लुक भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये ब्लैक एंड वाइट है और बहुत खूबसूरत है ये भी, और नीचे से बिल्कुल वही जैसे मैंने आपको बताया खुला सा है और बड़ा अच्छा लगता है ये। जी यहाँ पर वही तरीका मैच करके देखने वाला कि इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं वो उस शर्ट को ही देख रही थी कि इसके साथ अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। मुझे लगा कि अगर उसका स्कर्ट वो बड़ा वो चमचम वाला है तो साथ में उसके लिए जो शर्ट होनी चाहिए वो थोड़ी सी बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, तो वो अच्छी लगेगी। और जी यहाँ पर आप देख सकते हो वही मैंने जो आपको बताया था, मैंने उसको कहा था वाइट लो, उसने एक रेड में ली है और एक उसने ब्लैक में ली है, और बड़ा अच्छा सा रेड उसने एक और उसका है ऑफ वाइट सा एक कलर का, उसके साथ उसने ये मैच किया है। और जी यहाँ पर मैंने तैयार किया हुआ है लंच, और लंच जो था क्योंकि चीज़ें मैंने रात में ही अच्छे से इसकी मैरिनेशन वही हमेशा से जैसे मैं करती हूँ वो मैंने कर दी थी। इसकी मैं रेसिपी बिल्कुल शेयर नहीं करी हूँ आपके साथ, आई एम सो सॉरी, बट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी वेरी सून। और लंच मैंने अच्छे से बना लिया, रात में अच्छे से मैंने चीज़ें मैरिनेट कर दी थी, बट सुबह में बस जी झटपट में ये बन जाता है फिर। और मैंने फिर लंच करके जाते हैं क्योंकि मैंने फिर से शॉपिंग के लिए निकलना था, तो या जी यहाँ पर हमारा लंच हो चुका था अच्छे से, फिर हम बड़ा अच्छे से रिलैक्स होके मैं भी कि सभी ने अच्छे से लंच वगैरह कर लिया है, और फिर मैं बड़ा इजी होके निकली शॉपिंग करने के लिए फिर से, क्योंकि मुझे आइडिया ये है ना कि कुछ चीज़ें के लिए मुझे ज़्यादा घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है अच्छे से। और जैसे कि मैंने आपको बताया सेल लगी हुई है, तो फिर आपको पता है उसको ढूंढने में चेक करने में सेल को बड़ा टाइम लगता है, तो फिर बच्चों के साथ वो बड़ा मुश्किल हो जाता है देखना भी, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज अभी निकली हूँ अपने ही हमारे इलाके में, जो ये ट्रेन है, ये ट्रेन जो है ये हर तरफ से जाती है, हर एरिया हर कॉलोनी में से निकलती है, गुजरती है। तो मैं अभी घर से निकली थी, तो फिर मैंने कहा आज मैं आपको ट्रेन का भी सफ़र दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ ट्रेन का भी।
देखिए जी, अभी मैं ट्रेन पे बैठ चुकी हूँ। तो अभी आप देख सकते हो जो ये वाली ट्रेन है, ये जो है बहुत पुरानी, जिसे कहते हो ना आपके पहले ज़मानों की इनकी बनी हुई है, जो ये वो वाली है। ये भी चलती है, इनकी सर्विस भी करते रहते हैं और इनको भी चलाते रहते हैं। और जो न्यू बनी हुई है इसके साथ जो डेली में बेसिस पे चलती है, ये कभी कभार ये चलाते हैं, बट वो जो दूसरी न्यू बनी हुई है वो डेली बेसिस पे चलती हैं। और या ये अभी आप देख सकते हैं शीशे के ऊपर भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि बारिश हो रही है, फिर से सूरज आ जाता है, बारिश हो रही है, सूरज आ जाता है, यही सिलसिला चल रहा है। और जी आप देख सकते हो साथ साथ में बस, और जैसे कि कल मैं उसी बस में बैठी हुई आपको इधर का व्यू दिखा रही थी कि ये ट्रेन का आप देख सकते हो ट्रेन ट्रैक है।
यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अभी यहाँ पर शॉपिंग कर रही थी। यहाँ पर आती मुझे एक वाइट एंड ऑफ वाइट कुछ ऐसे कलर में बहुत अच्छी शर्ट लगी थी मुझे, बट एज़ यूजुअल उसमें साइज़ नहीं था। तो बट मैंने उनसे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अवेलेबल है, इफ़ यू वांट आप वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो। तो फिर मैंने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया कि आप वो बुक करवा दो, मुझे चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था वो। और जी मैं अभी मैंने कहा कुछ और भी थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये ना हो किसी और का भी साइज़ ना मिले। और यहाँ पर मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आ रही थी, और क्योंकि आज मैं इसको साथ लेके आई हूँ माशाल्लाह, ताकि ये खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें ले सके और जो इसको पसंद हो, क्योंकि बच्चों को पता होता है आजकल कौन से कार्टून से रिलेटेड क्या वो चल रहा है। तो इसीलिए तो वो पसंद कर रहा था, देख रहा था, मैं भी साथ साथ। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी देख लूँ और इधर उधर नज़र दौड़ा लूँ और कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनको देख लूँ। और बस वही चल रहा है, अभी मुझे ला के दे ही जा रहा है जो जो उसको अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको कैरी करी जा रही हूँ माशाल्लाह। और जी यहाँ पर मैं अभी देख रही हूँ, मैंने कहा कुछ बेटियों के लिए देख लूँ, बट मुझे ये कह रहा है कि मम्मा अब यहाँ से इतना ले लेते हैं, क्योंकि इसको इसकी फेवरेट जो शॉप है वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसकी स्पेल, इसकी गेम से रिलेटेड जो भी होते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे कपड़े होते हैं वहाँ पर, उनकी शर्ट्स पे बने हुए होते हैं या फिर क्या है सारा। तो वो कहता वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि इसको पता आइडिया है इसको कि वहाँ से मिल जाएंगे कुछ और मच बेटर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे और देख लेने दो तो मैं बस वही अभी देख रही हूँ। बड़ा अच्छे यहाँ पर लगे हुए थे सेल में ये वाले। यहाँ पर आप देख सकते हो समर से रिलेटेड इतने खूबसूरत कलर और कॉम्बिनेशन और बड़े अच्छे लगते हैं, और वो आए हुए थे। तो वो भी अभी सेल में लग चुके हैं, वो मैं देख रही थी। फिर ऐसे होता है कुछ मैं ड्रेसेस ऐसे ले देती हूँ क्योंकि अब अभी सीज़न आउट हो रहा है, तो फिर क्या करती हूँ जो सेल में लगे हुए होते हैं मैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए समर के लिए एक एक दो दो नंबर बड़े ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाता है कि इतना सा चल जाएगा नेक्स्ट तक, तो मैं उस हिसाब से भी ख़रीद लेती हूँ। और क्योंकि अभी अच्छे फैब्रिक और अच्छी क्वालिटी की चीज़ अगर आपको सेल में मिल जाए तो ये क्या बात हो जाती है फिर तो और अभी मैं शूज़ के डिपार्टमेंट में आ चुकी हूँ, और यहाँ पर मुझे चाहिए थे कुछ शूज़ इनके लिए अभी तो मैंने कहा वो मैं देख लेती हूँ अभी यहाँ पर अवेल है कि नहीं है, पर नहीं थे जो एक्चुअली मेरे उसको चाहिए थे बेटे को, वो यहाँ पर नहीं थे।
यहाँ पर आप देख सकते हो कपड़ों के साथ साथ समर में शूज़ की भी बड़ी अच्छी कलेक्शन होती है, कलर्स बड़े अच्छे होते हैं। तो मैं अपनी बेटी के लिए देख रही थी ताकि वो उसका जो चमचम वाला स्कर्ट है उसके साथ ही ऐसे बड़े अच्छे लगेंगे और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका भी। और वो मुझे कह रही थी मम्मा घर के लिए भी उसके कैजुअल पहनने के लिए कुछ मुझे उसको चाहिए था। उसके पास ऑलरेडी हैं घर पे अवेल, बट वो उसको वो चाहिए था मल्टी में कुछ ऐसा, वो रेनबो टाइप चीज़ें वो बहुत लाइक करती है। और एक्चुअली मुझे भी पर्सनली ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कलर्स में मतलब रहना अच्छे अच्छे में, तो फिर वो बड़ा अच्छा आपको फील करवाता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ओ जी, यहाँ पर फिर से मुझे लेके आया है और कह रहा है कि मम्मा मुझे भी चाहिए स्लीपर जिसे कहते हैं घर में पहनने के लिए स्पाइडरमैन में। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने लिए देख रही हूँ एक वाइट में, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई थी, वेरी नाइस और सिंपल ऐसे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो मैंने अपने लिए ये एक लिया। और अब मैं इसको ट्राई भी करूँगी तो ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल भी देख लें कैसा है, क्योंकि हाई हील्स और सब कुछ यहाँ पर होता है, बट मुझे इस सोल में मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ और मुझे ये सोल वैसे पर्सनली बहुत पसंद है। और वैसे भी ये बड़ा अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है और हल्का होता है, बड़ा लाइट वेट होता है इसका, तो वो बड़ा कैरी करने में बड़ा मज़ा आता है। और इसमें काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ लगी हुई थी, अब आप देख सकते हो ये जो लगी हुई है थोड़ी सी इनके हील्स हैं इनकी, बट ये क्या है, ये भी बड़े अच्छे प्राइसेस में और बड़े नाइस और कलर्स में लगी हुई थी, तो मैं इनको भी चेक कर रही थी। इसमें भी मैंने लाइट में जो मैंने अभी हाथ में कैरी किया हुआ था, मैंने वो कलर लिया था। ओके जी, अब फाइनली जो इसे कहते हैं ना फाइनल डेस्टिनेशन जो थी माशाल्लाह मेरे बेटे की, तो वो ये थी, क्योंकि उसको बस यही होता है कि मैंने लेगो की तरफ जाना है, मैंने ज़रूर देखना है कि क्या नई चीज़ आई है। और यहाँ पर एक चीज़ क्या 100 चीज़ें होती हैं एक्चुअली नहीं, और वो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको एग्री किया कि अभी हम इसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ईद है, ईद पे ईदी मिलेगी आपको। जी हाँ, मैं बड़ी ईद पे भी इनको ईदी देती हूँ, और जो छोटी होती है उस पर तो मिलती है। और फिर ये मैंने उसको कहा भी ईदी मिलेगी तो उससे आपको जो चाहिए होगा वो आप ले लो, लेकिन अभी आप देख लो अच्छे से क्या आपको पसंद आ रहा है। तो वो कह रहा था ठीक है, तो अभी वो बस देख रहा था कि मुझे क्या लेना है, कैसे है। और जी यहाँ पर मुझे अब प्रॉपर उनकी सारी वो क्या उसे कहते हैं ना डिटेल्स बता रहा था, क्वालिटीज़ बता रहा था, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या है सब कुछ, और मैं उसको वो एग्री करती ओके तो बच्चे खुश हो जाते हैं, उनकी अपनी चीज़ें होती हैं ऐसी जिसको वो लाइक करते हैं, ढेरों सा बहुत सारा एक्चुअली, तो या ओके जी, ये है मेरी फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे बच्चे घर से निकलते हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कह देते हैं मम्मा हमने सबसे पहले अपनी उस जगह पे जाना जो उनकी फेवरेट होती है, अगर कपड़ों से रिलेटेड हो, शूज़ से हो, या फिर उनका स्पेशली उनके सॉफ्ट टॉयज़ हो मेरी बेटी के, या फिर उनके यही मेरे बेटे का लेगो हो, या फिर उनके टॉयज़ से रिलेटेड कोई भी बुटीक हो, कुछ भी, तो उनमें जाना वो बहुत पसंद करते हैं। और मेरा क्या होता है, ये
दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन। आई लव दैट। मुझे यहाँ पर आना होता है, मैंने यहाँ पर देखना होता है क्या क्या चीज़ आई है, क्या न्यू है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर के यहाँ के परफ्यूम्स और यहाँ पर सभी ब्रांड्स जो आपको चाहिए, सभी ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं मेकअप से रिलेटेड, और सभी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वेरी नाइस एक्चुअली। मैं जब भी खरीदती हूँ मैं यहीं से खरीदती हूँ। मेरा क्या होता है कि अगर आपने देखो चीज़ यूज़ करनी है ना, तो आप एक अच्छी से ब्रांड की यूज़ करो, कम ले लो उस टाइम में, कम ले लो, बट ये है कि आप फिर नेक्स्ट टाइम में उसकी दूसरी क्वालिटी, दूसरी चीज़ ले लो आप, बट या अच्छी क्वालिटी अच्छी ही होती है और मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। वेरी नाइस, बहुत मज़े का होता है। अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे इतने अच्छे कलर्स और सारी चीज़ें आई हुई हैं, बेस में बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ आई हुई हैं, तो मैं अभी वो भी चेक कर रही थी। यहाँ पर तो एक्चुअली वैसे भी सभी ब्रांड्स ये अच्छे हैं और सभी अच्छे और हाई क्वालिटी के हैं, और लॉरियल भी बहुत अच्छा है और वेरी नाइस। और एक्चुअली इनका ये होता है आईलाइनर का मुझे बड़ा वो होता है कि ताकि आपको पता है एक लिमिटेड होता है टाइम हर चीज़ का, बट इनकी 24 आवर्स इनकी गारंटीड और हर चीज़ की, और दैट्स ट्रू, और ऐसा ही होता है और बड़ा अच्छा स्मूथली वो रहता है, एज इट इज़ रहता है। और के जी मे लाइन के भी बहुत अच्छी है। इसमें मैंने कुछ शेड्स यहाँ पर अभी मैंने बाय किए थे इसके लिपस्टिक्स के। वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं। आई शो यू, मैं आपको जो मैंने बाय किया था यहाँ से मैं आपको वो दिखाऊंगी, क्योंकि मेकअप पे कोई इतना खास अभी यहाँ पर इतना कुछ वो नहीं लगी हुई थी सेल। इस पर 20%, किसी पर 30, किसी डिफरेंट जो भी यहाँ पर जैसे मैक्स फैक्टर है, इस ब्रांड पर ज़्यादा से ज़्यादा 20% लगी हुई थी, और ऐसे डिफरेंट लगी हुई थी। सभी ब्रांड्स पर डिफरेंट उनकी वो लगी हुई थी सेल का। तो या मैक के भी बहुत अच्छी होती हैं, और इसकी रीज़न ये है कि आई लव मेकअप, आई क्रेज़ी अबाउट मेकअप, और बहुत सारा ढेर और हर ब्रांड का मैंने ख़रीदना होता है। मुझे ये नहीं होता कि बस ये एक ब्रांड है और इसी का ही मैंने सभी कुछ लेना, नहीं। टोटल जितना भी इससे रिलेटेड होता है सभी कुछ मैंने वो सारा कम्बिनेशन किया हुआ होता है, मतलब सभी ब्रांड्स का लिया हुआ होता है। और क्योंकि आई लव मेकअप तो मैं सभी का ट्राई करती हूँ, स्पेशली मैं हमेशा अच्छे ब्रांड को ही ट्राई करती हूँ, बिकॉज़ अगर आपने अच्छी रिज़ल्ट चाहते हो तो आपको उसके लिए अच्छा ब्रांड, अच्छी क्वालिटी ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। सो दैट इज़ अ रीज़न, और हमेशा अच्छा ब्रांड ही चूज़ करना चाहिए, और मैं भी यही करती हूँ। और जी यहाँ पर अभी हमें लगे भूख, और अभी हम यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं बर्गर्स, और क्योंकि यहाँ पर हम सभी लोग सभी कुछ खा रहे होते हैं जो हमसे रिलेटेड होते हैं लोग सभी, और मुस्लिम सब, पर ये होता है कि हम लोग नहीं करते हैं। और मैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वेजिटेरियन लेते हैं या फिर हम फ़िश वगैरह लेते हैं।
ओके जी, यहाँ पर जी अब मेरे बेटे ने देख ली है ये जो शॉप, इसकी ये बहुत फेवरेट है। इस हमेशा यहाँ पर अपने पापा के साथ यहीं पर आता है, यहीं पे अपने लिए चीज़ें कैरी करता है। तो अभी भी देख रहा था, मैंने कहा अभी कुछ खा लें यहाँ पर बैठ के और फिर हम यहाँ पर फिर वो ख़रीद लेंगे कुछ ना कुछ वहाँ से। जी यहाँ पर मैं देख रही थी इनके स्कूल से रिलेटेड चीज़ें, शूज़ वगैरह, जिसमें क्योंकि स्कूल में ऐसे ही पहनी जाती हैं, बड़े कंफर्टेबल होते हैं, बच्चों ने खेलना होता है, भागना होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी होता है इनका सारा। और भी मैंने कहा कि अभी मैं ये भी देख लेती हूँ, इनमें भी काफ़ी अच्छे प्राइजेस भी लगे हुए थे, बट को बहुत कम लगे हुए थे, सभी नहीं थे और जो थे और पर उसमें कुछ इतना ख़ास मुझे पसंद नहीं आ रहा था। और या जी यहाँ पर अब हम आगे हैं, ये एक और बुटीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी घर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बच्चों से रिलेटेड होती हैं, स्कूल से रिलेटेड बच्चों की होती हैं, टॉयज़ और सभी ऐसा कुछ मिक्सअप होता है, बट वेरी नाइस एंड बहुत अच्छे प्राइजेस में होती है ये। और जी ये भी जगह जो है ये बच्चों के लिए भी बहुत फेवरेट है और मेरे लिए भी फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर एक तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, वेरी नाइस, बहुत सारी ढेरों ढेर क्वालिटीज़
और बट बच्चे भी इस चीज़ को लेके बड़ा खुश होते हैं यहाँ पर जब आते हैं, और मैं भी बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बड़े अच्छे प्राइजेस में एक्चुअली मिल जाती हैं। तो घर से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी प्यारी प्यारी सी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं। और जी यहाँ पर आप देख सकते हो पिकनिक की भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर पड़ी हुई, और ये मैंने एक लिया था क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जब पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो इसमें बड़े भी मिलते हैं, बट मुझे इतना सा ही चाहिए था क्योंकि ये बड़ा अच्छा है, छोटू सा। इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इजीली हम जूसेस वगैरह में बच्चे के रख लेती हूँ, बड़े अच्छे से ठंडे से रहते हैं जब भी हम बीच वगैरह पे जाते हैं। और जी यहाँ पर अभी हम आगे हैं फिर से स्टेशन पर, अभी घर जाने की वापसी है, और आज के दिन की बहुत ज़्यादा हो गई थी थकावट। और या तो अभी घर से जब निकलते हैं तभी तो बड़ी एनर्जी लेवल अच्छे से होता है, बड़ा हाई रूज पे होता है, और क्योंकि शॉपिंग करने जा रहे हैं, शॉपिंग बिकॉज आई लव शॉपिंग। और जी आप देख सकते हो ये वो वाली ट्रेन है जो न्यू है अभी जो चलती है जब से मैं देख रही हूँ, और जो पहले थी सुबह में जिसमें हम लोग आए थे वो मैंने आपको बताया था, वो इनकी थोड़ी ओल्ड वाली है। तो अच्छा हुआ आपको न्यू वाली भी देखने में मिल गई और या और आज भी अभी सुबह से ऐसे ही वेदर है, आप ट्रेन के शीशे से अंदाज़ा लगा सकते हो, कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी सूरज आ जाता है, तो फिर ऐसे ही चल रहा है आजकल में वेदर।
और जी यहाँ पर हमारा अब स्टेशन आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेन में भी काफ़ी कम गैदरिंग थी, क्योंकि ऐसे यूजुअली होता नहीं है। और इसकी रीज़न भी यही है क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने लिमिटेड आना जाना शुरू कर दिया है, टाइमिंग बना ली है, सब जाते आते हैं, अगर बैठे हैं तो काफ़ी वो डिस्टेंस से बैठे हुए हैं एक दूसरे से। सो या आई होप यू लाइक इट फॉर एवरीथिंग। और मैंने आपको आई होप बोर नहीं किया होगा, और मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डे रूटीन, बट ये 2 डेज़ की हो गई। और बट इट्स ओके, क्योंकि मुझे था कि अभी शॉपिंग चल रही है, ईद से रिलेटेड भी सारा कुछ है, तो चलो एक दफ़ा मैं ही दिखा देती हूँ अच्छे से। ओके जी, आई होप यू लाइक इट फॉर एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा सकूं, थोड़ी सी अच्छा सा अपना डे शेयर कर सकूं आपके साथ। आई होप यू लाइक इट फॉर एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।